जय माता की, राधे राधे जी। आज फादर्स डे है। फादर्स डे के लिए सबसे एक ही कह रही हूँ, सही भगवान ने भी ऐसा सा दिन दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे दिन बना रखे हैं कि उस दिन पे याद आते ही हैं। आज सुबह से मैंने काफ़ी वीडियो पोस्ट की है, तो अभी सब बच्चे बोले आप लाइव आके बोलो अपने पापा के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे से बोला नहीं जाएगा, काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। मैं वीडियो काफ़ी बना चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलती हूँ, उसी टाइम रोना आ जाता है कि मैंने कि नहीं बोल सकती। आज के बच्चे तो फटाफट बोल लेते हैं पापा के लिए, लेकिन पहले कहते ना वैसे नॉर्मली बोलो तो चल जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी याद आ जाती हैं ना, तो उस टाइम मेरे से बोला ही नहीं आता। बोलो कुछ भी उनकी अच्छी चीज़ ऐसी है जो आपको याद आती है वो बोलो। तो मैंने कि ठीक है मैं बोलूँगी। तो फादर्स डे के लिए मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि मैं दमयंती चौहान, राजस्थान जयपुर से। रोना तो खैर अभी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, और उसमें कुछ बातें ऐसी बोली थी ये पापा के लिए। और आज मेरे पापा को 10 साल से ऊपर हो गया, दुनिया में नहीं है। और मतलब जब से, हाँ, एज डिफरेंट नहीं होती है। ये मत सोचे कि मेरी एज इतनी है तो पापा को हाँ फील होता है। जो बचपन से लेके अभी तक कनेक्ट हैं, और एकदम से ये मत सोचो कि आप इस एज में भी आप ऐसे, हाँ, जो दिल से अपने पेरेंट्स को मानता है ना, उसको दिल से, वो जब तक जिंदा रहेगा ना, उसकी सांसें चलेंगी तो याद आएगी। क्योंकि आज मेरे को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाने वाले मेरे पापा हैं, और राजस्थान जयपुर के अंदर इतना सब कुछ मेरे को देने वाले भी पापा है। आज कहते हैं ना, पापा छोटी सी बात होती है, पापा ऐसे करना है, फोन करना, पापा कैसे करना काम, ये कुछ भी पूछते। यहाँ तक कि ये देखो, जब मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 14 साल की एज में ही। और मेरे पापा भी आर्मी में थे, और तो पापा पूछते थे तो कि शादी किससे करना है, बात जैसे बच्चों से नहीं पूछते हैं करके। तो पापा से कहती मुझे आपसे शादी करनी है। ये तो नहीं कहती ऐसे आर्मी वाला लड़का चाहिए, ये तो बोलना नहीं जानती थी, आपसे करना है। बोला क्यों क्यों करना है? तो मैं बोलती थी, उन्होंने पूछा कि मेरे से ही क्यों करनी है, मुझे आर्मी वाला लड़का क्यों चाहिए? मैंने कहा आपसे इसलिए करनी है, आप मेरे साथ चलना। कहाँ चलना? कि मैं शादी करके जाऊंगी कि ये नहीं पता कहाँ जाऊंगी, शादी करके जाऊंगी सब मुझे मारेंगे, आप मेरे साथ चलना, आप ही से शादी करूंगी ताकि आप मुझे बचा लोगे। बोलते तो कोई नहीं मारेगा, मुझे मारने का बहुत डर लगता है। अब बोलो जिसके शादी के 10 साल तक कोई बच्चे नहीं हो गई, आज बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी जिसके शादी के 10 साल तक बच्चे नहीं होंगे, तो वो कैसे रहेगा? मैं अपने पापा मम्मी की शादी के 10 साल बाद हुई। मैं शादी के 10 साल किसको कहते हैं, कहना 10 साल के ऊपर हो गया, उसके बाद हुई थी। तब आप बोलो 10 साल बाद जो बच्चा होगा वो कैसे रहेगा? बिल्कुल मतलब ऐसे हाथों पे लाने से लेके, खिलाने से पहले, सुनाने से लेकर के हर चीज अपने हाथों से करते थे। पापा खुद करते थे, मम्मी को कितना भी मम्मी कर ले, लेकिन पापा जब तो खुद अपने हाथ से खिलाना पिलाना,
नहलाना, हर काम खुद से नहीं कर लेते ना, जब तक उनको तसल्ली नहीं, भगवान ने हमने 10 साल बाद हमें दी, इसको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी। छोटी छोटी बात पे मम्मी को कहते थे, पापा मेरे आर्मी में थे तो वो ऑफिस भी जाते थे ना, फोन तो नहीं आते, फिर भी ड्यूटी से आके पहले आके खाना ड्रेस बाद में खोलना, पहले मुझे गोदी उठाना और जो भी खिलाना पिलाना सब कुछ, मतलब ऑफिस से आके ड्रेस भी बाद में खुलती थी, ड्रेस भी जूते भी बाद में लेना, संभालना, फिर पानी पिया, खाना से पीने से अपने, जब मम्मी ने खिला दी लेकिन नहीं खुद से। फिर ऐसे करके बड़े हो गए, शादी मेरी 14 साल की एज में कर दी। पापा ने पूछा शादी किससे करनी, मैंने पापा आपसे, जानती तो कुछ थी नहीं, आप मेरे साथ चलना। पापा ने फिर आर्मी में ही, जो मेरे हस्बैंड आर्मी में, आर्मी में बोला लड़के लिए तो आर्मी वाला लड़के ही देखना पड़ेगा, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पापा से, पापा आप मेरे साथ चलो, जाऊंगी नहीं, आप चलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। एक लड़की शादी होने के बाद हर चीज़ अपनी माँ को बताती, मैंने अपने पापा को हर चीज़, पापा ये काम, पापा को हर चीज़, यहाँ तक कि शादी होने के बाद जब मेरी शादी गांव में हुई थी, मुझे चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता था, खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। मैं कहता हूँ शादी के 10 साल तक बच्चे से हाथों में रहा हूँ, यहाँ तक कि शादी में मैं गई, जब तक मेरे बाल धोना, तेल लगाना, चोटी करना सब पापा करते थे, मम्मी करती थी। मम्मी की नहीं ऐसे करे सर, मेरे सिर में मुझे बचपन से नार के तेल से मालिश से लेके, खिलाने से लेके, बालों में लगाना पापा करते। जो शादी कर दी, गांव में कुछ दिन रहना पड़ा, खाना बनाना नहीं आता, जब तो फोन भी नहीं होता था, चिट्ठियां लिखती थी कि पापा चूल्हा कैसे जलेगा, पापा सब्जी कैसे बनाओ, पापा रोटी कैसे बनाओ, इतना दिमाग नहीं, चिट्ठी में मैं लिख क्या रही हूँ। एक हफ्ते बाद चिट्ठी का जवाब आता है, हर चीज, सब्जी के छोटे पीस करना, आलू के छोटे पीस करना, ऐसे इतना मसाला डालना, 2 आलू में इतना डालना, छोटे छोटे, वो भी चिट्ठी में मुझे लिख के, फोन तो होते नहीं थे, चिट्ठी में लिख के देते थे। जैसे तैसे फिर धीरे धीरे हर आर्मी क्वार्टर्स में आए वगैरह, जब भी कुछ भी काम, फिर फोन भी आ गए, पापा से फोन पे पूछना, पापा ये कैसे करना है, वो कैसे, आज हर चीज बिजनेस मैंने शादी होने के बाद से भी काम किया, छोटे छोटे बिजनेस बनाते रहने, स्कूल में जाना, पढ़ाना, कभी कैंटीन संभालना, कभी कुछ करना, छोटे छोटे काम मैंने बहुत किया है। साइकिलिंग भी मैंने बहुत चलाई, दिल्ली तक भी आई थी, पापा भी दिल्ली आए, पापा कहते थे कि अरे दिल्ली, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, गंगानगर भी बहुत काम था, पापा आके देखते, लेकिन पापा ने कभी ये नहीं कहा, सही कह, पापा जैसे ऐसे था मेरे सांसों में हर चीज की, आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचाने वाले पापा ही है। आज भी मैं अकेली पढ़ती हूँ तो आज मैं सब कुछ देखती हूँ कि पापा जी सब कुछ देते थे, कितने खुश होते, कितने खुश होते। आज मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो मुझे ऑलरेडी अभी मैं बोल भी रही, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास ही बैठे वो बोल रहे हैं कि रोती क्यों है। यहाँ तक कि शादी होने के बाद मुझे फीवर, बुखार भी होता था ना, मेरे हस्बैंड से बोलते थे, वो दवाई लाते थे, खिलाना पिलाना घुमा करते, हस्बैंड से कहने की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कुछ को, मैं डॉक्टर से बोलती, डॉक्टर के पास ले जाते, मेरे पापा को बुला दो मुझे, बस मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने इनको एक बार उनको कहा, शादी को शायद 1-1.5 साल हुआ था, मेरे फीवर नहीं उतर रहा था, फिर उनको बुलाया, पापा घर लेके गए, बिना दवाई के मेरे फीवर उतर गया।
बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं उन बातों को याद करूं तो पता नहीं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं बोलती ही रहूंगी, क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं। लेकिन बस सब बातों को इतनी बातों में आप लोग समझना, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरे ये पकड़ कर, इसलिए मैं बीमार होती हूँ कि कोई नहीं है दुनिया में मेरा, कोई भी नहीं है दुनिया में, इसलिए लाइफ भी कमाती हूँ, किसी से कुछ बोलती हूँ, बात करती हूँ तो मजाक बनाते हैं सब। किसी से हंस के बात करो। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरा ऐसा कोई भी नहीं फ्रेंड, कुछ है 2-3 लोग हैं। हाँ, कम से कम 3 साल से, 2.5-3 साल से भी एक से मेरी बात चल रही थी, उनसे भी मेरी बात बंद हो गई। क्यों? इसी चीज में हर इंसान, मैंने ही गुस्से में बंद करी। क्यों? कि दिल की बात को बता करके ना इंसान मजाक बनाता है। अरे उसकी फीलिंग को महसूस करो, फीलिंग को महसूस करो कि ये कभी भी अपना दुख किसी को नहीं बताता। मैं अब तो वो इसीलिए बात नहीं करती किसी से। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कहीं फादर्स डे आता है ना तो मुझे मत बताया करो, मुझे मत बताया करो, क्योंकि मेरे फिर अपने पापा के सिवा कुछ नहीं दिखता। और ये सच्चाई मैंने इसे भी एक इंसान को बता रखी है, एक इंसान, या तो मेरे हस्बैंड को पता है, एक और है कि दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मैं कहती मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, वाकई में कोई नहीं। सच्चा इंसान उसको समझती हूँ जो समय पे और दुख की घड़ी में खड़ा है। सुख में तो सभी खड़े हो जाते हैं, सुख में तो हर इंसान खड़ा हो जाएगा, जिसको नहीं भी चाहोगे वो भी आ जाएगा। लेकिन असली चीज ये है कि दुख में जिसने साथ दिया ना, समय की वैल्यू यही है। आज फादर्स डे के दिन मेरे को बहुत सी बातें याद आ गई कि जब मैं अकेली पढ़ती थी, पापा को कॉल लगाती, आज पापा नहीं है, अपने घर भी नहीं जाती मैं, कोई नहीं दुनिया में। मैंने वृंदावन भी कहा कि मैं आऊं तो कुछ बातें से बताऊंगी दुनिया में। मैं लाइव बोल रही, इसलिए बोल रही, कोई नहीं दुनिया में, नहीं, इसलिए मैं बहुत अकेला फील करती हूँ और मेरा मन ही नहीं करता। कोई पूछता भी मेरे को बीमारी कुछ नहीं है। बस मैं तो एक ही चीज हूँ, जिसके पेरेंट्स है, जिसके भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है ना, उनको जब तक वो जिंदा है छोड़ना मत। आज मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती, आज सब कुछ होते होते, लेकिन मैं पापा को एक फोन नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती कि पापा, इतना सा पता चल जाए ना कि मंजू की आंख में एक इतना आंसू आया है। उनको बोलने की जरूरत, उनको पता चल, बच्चों से पूछते हैं, मेरे से नहीं पूछते, बात ही नहीं बात। जब भी मुझे मेरे बारे में कुछ पूछना होता है बच्चों से पूछेंगे। हाँ, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या, मम्मी रोई तो नहीं थी, मम्मी को परेशान तो नहीं किया, किसी ने डांटा तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं, तो बच्चे बता देते सारी चीज। फिर तो देखो, कुछ ही प्रॉब्लम आता था तो उससे पहले मुझे मतलब ऐसे लग जाता था कि अब ये काम हो जाएगा। अगर किसी काम में अटक भी, यहाँ तक कि मैं ट्रेन में जाना या आना जाना, कुछ भी चीज आती, पापा मैं यहाँ पे हूँ, कहीं पे भी तुरंत। अब जाकर मैं मंदिर में जाकर खड़ी हो जाती हूँ, भोलेनाथ को मानती हूँ कि यही मेरे पापा है। राखी, मेरे भाई भी वही है, पापा भी उन्हीं की, भोलेनाथ की राखी बांधती हूँ, तुम ही हो मेरे सब कुछ।
मैं इसलिए फादर्स डे पे मैंने सुबह से 3-4 वीडियो डाली, लेकिन मैं लास्ट में आज भी अपने को तो कहता है कि हकीकत है, शादी होने के बाद में ना सबसे ज्यादा पराया कौन होता है पापा से? लड़कियां होती हैं। घर में खान सब कुछ बना, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आज इतनी सारी प्रॉपर्टी पैसा क्या काम में आ रहा है? नहीं, एक इंसान के जाने के बाद कुछ भी नहीं। आज भले ही 10, मेरे को तो 10 साल से ऊपर हो गया, 15 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं वो चीजें नहीं भूल पाई, नहीं भूल पाती। अरे कैसे भूल जाऊं? जो शादी के 10 साल बाद बच्चा होता है वो कैसे रहेगा? छोटी, और जब बचपन होने से लेकर के शादी भी हुई, शादी होने के बाद में बच्चे भी हुए, बच्चे होने सब, हर जगह तो पापा थे साथ में। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड